हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो बिना देरी के हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए भाई, सनी त्यागी जी, अरुण कुमार, विश्व प्रकाश, गीता जी, ठीक है, सभी का स्वागत है। और चलिए सभी लोग एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सानू चौहान जी, स्वागत है सभी का। एक बार सभी लोग बताइए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो फटाफट से क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज का आपका टॉपिक है रेप्टाइल्स, है ना। कल रेप्टाइल्स के क्वेश्चन किए थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। और आज भी हम लोग रेप्टाइल्स के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो भाई, फटाफट से बता दो सब ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? चलिए, और एक बार सेशन को सभी लोग शानदार तरीके से शेयर करके आ जाइए भाई। ठीक है, एक बार सेशन को सभी लोग क्लियरली, चलो सब क्लियर है। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करके आ जाइए, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, बढ़िया है, सब ओके है। गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। देखिए, आ जाइए, पहला क्वेश्चन है आपका। चलो भाई, क्वेश्चन देखो फटाफट से और आंसर करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखे देखिए और आंसर करिए। चलिए, राजेश यादव, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। ऑल क्लियर, चलो आ जाओ। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है विच स्नेक, चलिए भाई, क्वेश्चन दिया है विच स्नेक बाइट इज मोस्ट लाइकली टू कॉज एक्यूट रीनल फेलियर। क्वेश्चन दिया है कि किस सांप के काटने से तीव्र गुर्दा विफलता होने की संभावना सबसे अधिक होती है ना। इनमें से कौन सा ऐसा स्नेक है जिसके काटने से सीधे के सीधे क्या हो रहा है? किडनी फेलियर देखने को मिलेगा, है ना। गुर्दा फेलियर, गुर्दा विफलता होने की कंडीशन देखने को मिलेगी। चलो भाई, पहला ऑप्शन दिया है रसेल वाइपर, बी ऑप्शन है कोबरा, सी ऑप्शन है करैत, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है सी स्नेक। इनमें से आपको पता है ये सब के सब क्या है? जहरीले हैं, है ना। जहरीले सांपों की कैटेगरी में आते हैं। पॉइजनस 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 स्नेक हैं ये सारे के सारे। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन से सांप के काटने से क्या है, कौन से सांप के काटने से सीधे सीधे क्या है, जल्दी, बहुत जल्दी क्या है, गुर्दा काम करना बंद कर देगा। चलो भाई, फटाफट से बताएंगे किस सांप के काटने से तीव्र गुर्दा फेलियर होने की संभावना सबसे अधिक है? रसेल वाइपर, कोबरा, करैत या फिर सी स्नेक। गुर्दा फेलियर मतलब कि एक चीज यहां पर समझनी होगी, ये पॉइजनस कैसा होगा, ये पॉइजन कैसा होगा? हीमोटॉक्सिक होगा, है ना। हीमोटॉक्सिक होगा, हीमोटॉक्सिक होगा। तो हीमोटॉक्सिक इनमें से कौन सा है? बताएंगे मैम, रसेल वाइपर है ना भाई। रसेल वाइपर बहुत ही जहरीला होता है और विद इन सेकेंड कहेंगे, अगर जल्दी से जल्दी इलाज नहीं हुआ तो बहुत जल्दी ये क्या है, हीमल सिस्टम को डैमेज करता है। हीमल सिस्टम मतलब कि सीधे सीधे कहां पर जाएगा? तो ब्लड में जाके मिल जाता है इसका जहर, और बहुत तेजी से ही क्या करता है, डैमेज करता है ब्लड का, ब्लड सेल्स को, ब्लड कैपिलरीज को डैमेज करेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वेनम कॉजेस बोथ न्यूरोटॉक्सिक एंड कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट। कौन सा विष तंत्रिकीय और हृदय दोनों विष दोनों का प्रभाव करता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विष तंत्रिकीय और हृदय दोनों विष को क्या करता है, प्रभाव पैदा करता है? कोबरा का विष है, करैत का विष है, रसेल वाइपर का विष है या फिर सी स्नेक का विष है? चलिए भाई, बताएंगे इनमें से कौन सा एक ऐसा सांप है जिसका जहर क्या है, न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, पैरालाइज करेगा, और कार्डियोटॉक्सिक भी होता है, मतलब कि अफेक्ट करेगा हार्ट को भी। ठीक है, चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। रसेल वाइपर बेटा होता है हीमोटॉक्सिक, इसमें हो जाएगा कोबरा, है ना, वही नाजा नाजा जिसको बोलते हैं, नाजा नाजा, है ना भाई, नाजा नाजा। कोबरा, किंग कोबरा जिसको कहा जाता है, इसका जो
जहर है वो कैसा होता है, तो हीमोटॉक्सिक तो होता ही सॉरी न्यूरोटॉक्सिक होता ही होता है, लेकिन ये लंबे समय तक अगर बॉडी में बना रह गया तो ये क्या करता है, ये हीमल सिस्टम को भी डैमेज करता है। इसकी वजह से पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन में जाके न्यूरॉन को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से पैरालाइज हो जाएगा व्यक्ति, और उसके साथ साथ हीमल सिस्टम को भी, मतलब हार्ट के कंस्ट्रक्शन को भी डैमेज करेगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया मिथिलेश कुमारी जी। हाँ, कोबरा कैनिबलिज्म को शो करता है। कोबरा क्या करता है, अपनी ही जाति के जीवों को खा लेता है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कोबरा के विष में क्या है, तंत्रिकीय विष भी पाया जाता है और हृदय विष दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलो भाई, कल फिगर दिखाया था हमने, है ना, कल फिगर भी दिखाया था कि कैसे ये लोग काम करते हैं, कैसे जहर क्या करता है, बॉडी में इंजेक्ट करता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से। चलिए देखिए, ये है आपका कोबरा, दिखाई दे रहा है? क्यों भाई, ये है आपका किंग कोबरा, ये है। चलो भाई, ये देखो मैम, वो नागिन है। अच्छा भाई, कौन नागिन है? आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि कौन नाग है कि नागिन है? हैं? यहाँ पे भी जेंडर इक्वेलिटी का, यहाँ पे भी जेंडर चल रहा है। क्यों भाई? ये है किंग कोबरा और इसके काटने का निशान कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखिए इसके काटने का निशान कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे काटता है। इसके दो फंक्स होते हैं आगे, कल भी दिखाया था, दो फंक्स होते हैं जिससे वो जहर निकालता है, और वो फंक्स जब इंजेक्ट करता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो भाई, क्लियर, ऐसा कुछ दिखाई देता है। उसके अलावा अगर कहेंगे तो देखो जहर कैसे निकालता है, देखिए इसका जहर ऐसे, ये दो आगे के फंक्स होते हैं और इसी से क्या है, ये जहर ऐसे डालता है। चलो भाई देखिए, ये बाहर के ऊपर वाले फ्लक्स में इसके जहर होते हैं, जहरीले दांत होते हैं, और वो कैसे डालता है, ऐसे करके क्या करता है, ये जहर ऐसे फेंकता है। ठीक है, और देखना है, और देखना है भाई, ये देखो ऐसा कुछ दिखाई देता है। चलिए भाई, इसमें देख सकते हैं कैसा दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, और इसके काटने से देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये इस ऐसा क्या है, ऐसा दिखाई देता है जब ये काटता है। इसके काटने के निशान ऐसे होते हैं, है ना। ये देखिए क्या होता है, असर क्या होता है, अगर इसने काटा है तो बॉडी ऐसे ब्लू पड़ जाती है, नीली पड़ जाती है, नीली हरी ऐसे दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, देख सकते हैं लाइव एग्जाम्पल। चलो भाई, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे डर जाएंगे, है ना भाई। सुबह सुबह का टाइम है, पता चल सुबह से ही मैम आके सांप दिखा रही हैं, है ना, और वो भी किंग कोबरा, तो डर जाएंगे बच्चे। चलो अभी बीच की क्लास में और देखते जाएंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेहा जी कह रही है मैं जा रही, डर लग रहा। अरे हटा दिए, हटा दिया भाई। चलो सुबह सुबह, अरे शंकर जी के दर्शन करने जाते हो आप लोग, तो उनके गले में भी तो लपटे रहते हैं। क्यों भाई, सुबह सुबह शंकर जी के दर्शन करने जाते हो ना। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच स्नेक वेनम कंटेन्स फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम। इनमें से किस सांप के विष में फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम पाया जाता है? ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए, किस सांप के जहर में फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम पाया जाता है? कोबरा में, रसल वाइपर में, सी स्नेक में, या फिर ऑल ऑफ द एबव में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, विच स्नेक वेनम कंटेन्स फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम। बताएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगा? तो अधिकांश सांपों में जो कि जहरीले सांप होते हैं उन सभी में ये पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, कोबरा में भी, रसल वाइपर में भी हो जाएगा।
ठीक है, सी स्नेक में भी हो जाएगा। अधिकांश सांपों के विष में पाया जाता है और यह हीमोलिसिस मांसपेशियों के मांसपेशीय विष और सूजन पैदा करता है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो सूजन हो रही है बॉडी में, अगर ये काट रहा है सांप, मान लो यहाँ पे काटा है ना, तो ये जो सूजन हो रही है, हीमोलिसिस हो रही है, वो किसकी वजह से होती है तो बताएंगे। वो इसी क्या है, इसी एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से होता है, जैसे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, अगर सांप ने काटा है तो ये पर्टिकुलर एरिया में सूजन हो जाती है और ब्लड पूरी तरह से क्या है, जमने लगता है, क्लॉट होने लगता है, या फिर ब्लड का फ्लो ही बंद हो जाता है। तो ये क्या है, इसी एंजाइम्स की प्रेजेंट की वजह से होता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है भाई, ये एंजाइम होता कौन सा है, फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्नेक्स वेनम कंटेन्स पोटेंट मायोटॉक्सिन कॉजिंग मसल्स नेक्रोसिस। किस सांप के विष में शक्तिशाली मांसपेशीय विष, जिसको मायोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, होते हैं, जो मांसपेशियों के क्षय का कारण बनते हैं, मांसपेशियों को ही डैमेज कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है रसल वाइपर, बी ऑप्शन है सी स्नेक, सी ऑप्शन है कोबरा, या फिर डी ऑप्शन होगा सॉ स्केल्ड वाइपर। चलो भाई, इसमें बताएंगे फटाफट से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताएंगे, इनमें से किस सांप के विष में शक्तिशाली मांसपेशीय विष होता है, जो मांसपेशियों के क्षय का कारण बनता है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो सी स्नेक है, समुद्री सांप होता है। ठीक है, ये होता तो पतला है वैसे देखने में, लेकिन बहुत ही जहरीला होता है ना। समुद्री सांप जो होता है वो देखिए बहुत ही जहरीला होता है। इसको भी दिखा देते हैं भाई, कहाँ है, चलो कहाँ गए भाई। सी स्नेक बहुत पतला सा होता है लेकिन काफी ज्यादा जहरीला होता है। ठीक है, चलो आज वाले फिगर में नहीं, कल दिखाया था मैंने आपको, है ना। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये तो किंग कोबरा हो गया, रसल वाइपर है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे ये आपको दिखाई देंगे। ये एक कलर, इनमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, इनमें कलर चेंज करने की भी क्षमता होती है। ठीक है, इनमें कलर चेंज करने की भी क्षमता होती है। ये देख सकते हैं, ये कैमोफ्लाज को शो करते हैं। ऐसे क्या है, ये जंगलों में पाए जाते हैं। रसल वाइपर की कैटेगरी होती है बहुत सारी, क्या है, डिस्प्ले के बैक साइड पे छिपा है, आ जाइए आप भी, है ना। वहीं से तो निकाल के ला रहे हैं शिव कुमार यादव जी, वहीं से ऐसे पकड़ के निकाल के ला रहे हैं। चलिए तो देखिए, ये ऐसे कुछ क्या है, कैमोफ्लाज को शो करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ये दिखाई देंगे और जंगल में रहते हैं ज्यादातर। अगर रसल वाइपर की बात करें, है ना, तो ये ऐसे आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, देखिए ग्रीन कलर के। उसके अलावा ये कौन सा है, तो ये कहेंगे ये भी एक वाइपर की कैटेगरी का ही होता है। ठीक है, अलग अलग सांप देख सकते हैं, ये सारे जहरीले होते हैं। क्लियर, ये देखिए, ये तो किंग कोबरा है आपका, है ना, जिसको नाजा बोलते हैं, मुंह फाड़ के खड़ा है। चलिए भाई, कह रहे हैं मैम ये सब मत दिखाइए, रात में दिखेगा, ये किंग कोबरा है। ठीक है, अरे भाई देख लो, पहचान लो, कहीं पर अगर दिखेगा तो क्या कहोगे फिर, नमस्ते हाय हेलो तो करोगे नहीं, देखोगे कि अगर ऐसा सांप दिखाई दे रहा है ना, ऐसा सांप अगर दिखाई दे रहा है तो उससे क्या है, उससे हाथ नहीं मिलाना है, उससे दोस्ती नहीं करनी है, वहां से निकल लो सीधे से। क्यों भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शो करते हैं। हाँ मिथिलेश कुमारी जी, चलिए अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन है, एंटी वेनम वर्क्स बाय, एंटी वेनम काम कैसे करता है, एंटी वेनम कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, एंटी वेनम कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है
न्यूट्रलाइजिंग वेनम टॉक्सिन, विष के प्रभाव को निष्प्रभावी करके। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिया है किलिंग द स्नेक, सांप को ही मार देते हैं। सी ऑप्शन दिया है इनहेंसिंग वेनम एक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई सांप को मारने का काम कौन करता है, तो कहेंगे सांप को मारने का काम किसका, विष का नहीं होता है, या एंटी वेनम का नहीं होता है। इनहेंसिंग विष को बढ़ाना, यदि विष को बढ़ा देगा तो आदमी को बचने वाला भी आदमी निपट जाएगा, है ना, बचने वाला भी आदमी निपट जाएगा। शिव कुमार यादव जी कह रहे हैं मेरे दोस्त ही नाग से कम नहीं है। हाँ, तो ऐसे दोस्त क्यों पाल रखे हैं आपने। चलिए भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या करता है, विष के प्रभाव को निष्प्रभावी करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। लोग कहते हैं कि अरे अपने बगल में सांप पाल रखा है, और सांप वो भी कौन सा, किंग कोबरा। चलो भाई, तो अब ध्यान दीजिएगा, किंग कोबरा पाल के रखते हैं ना बहुत सारे लोग। चलिए, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। वेनम की एक्टिविटी को कम करता है। एंटी वेनम काम ऐसे करता है कि वेनम की एक्टिविटी को कम करता है, और जिसकी वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता है, जिसकी वजह से विष का प्रभाव कम होगा और व्यक्ति बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोटॉक्सिक वेनम सिम्टम्स इंक्लूडेड। न्यूरोटॉक्सिक विष के लक्षण क्या होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक विष के लक्षण क्या होते हैं। चलिए भाई, पहला दिया है मसल्स पैरालिसिस, मांसपेशियों में लकवा मार जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है ड्रूपिंग आईलाइड्स, पलकें झुकने लगती हैं। सी ऑप्शन है रेस्पिरेटरी फेलियर, श्वसन विफलता होती है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे तंत्रिकीय विष में। ठीक है, तंत्रिकीय विष का अगर काम है, अगर किसी भी जहरीला सांप, और वो भी कौन सा, न्यूरोटॉक्सिक वेनम, अगर किसी सांप के अंदर है, उसने डस लिया, तो उसके बाद क्या होगा, तो कहेंगे कि ये सारे के सारे लक्षण कुछ समय में देखने को मिलने लग जाएंगे, अगर उसको सही समय पर एंटीडोट नहीं दिया गया, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फैंग इंजेक्शन मैकेनिज्म इन वाइपर इज, वाइपर में विष इंजेक्शन की प्रणाली क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है शॉर्ट स्ट्राइक विथ फोल्डिंग फैंग्स, छोटा हमला होता है, फोल्ड होने वाले दांत होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है आपका फिक्स्ड स्ट्राइक होता है, स्थिर हमला होता है, एक जगह पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तीसरा दिया है बाइट विदाउट वेनम इंजेक्शन, बिना विष इंजेक्शन के काटता है, या फिर टेल से, पूंछ से इंजेक्शन मारता है। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। न्यूरोटॉक्सिक वेनम सिम्टम्स, अच्छा सॉरी, चलिए फैंग इंजेक्शन मैकेनिज्म इन वाइपर्स। चलिए, अरुण कुमार जी कह रहे हैं मैम क्या कोबरा में कालकोट, ये क्या है, कालकोट विष पाया जाता है, ये तो नहीं सुना हमने। न्यूरोटॉक्सिक पढ़ा है भैया, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। वाइपर में जो विष इंजेक्शन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है। वाइपर कैसे क्या करता है, जहर किसी भी प्राणी पर इंजेक्ट करता है। चलो भैया, तो ये क्या है, कहेंगे कि ये चूंकि बहुत ही जहरीला होता है, और इसमें क्या है, इसमें ऐसे लॉन्ग फंक्स पाए जाते हैं जो कि छोटा हमला करता है, लेकिन फोल्ड होने वाले दांत होते हैं, जो कि एग्जैक्टली जाकर अगर हमला किया इसने, है ना, जहर डालना है, तो विदिन 2 सेकंड के अंदर ही क्या करेगा, अपनी बॉडी का जितना जहर। अच्छा, इनके पास एक टेक्निक होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जहर एक ही शरीर में उड़ेल देंगे, है ना। इनको पता है कि किसी भी जीव को मारने के लिए कितना जहर फेंकना है, तो उतना ही जहर ये डालेंगे। ठीक है, छोटा हमला करते हैं, और चूंकि इनके दांत क्या होते हैं, मुख बंद होने के बाद इनके दांत मुड़ जाते हैं, और हमला करते समय विष गहरे इंजेक्ट करते हैं। विष क्या है, बहुत तेजी से इंजेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइपर की बात कर रहे थे, तो कहाँ है भाई वाइपर। चलो, ऐसे ही देखिए, ये ऐसे ऊपर साइड इसका वो जहर होता है, ये मान लीजिए किंग कोबरा है, ऐसा ही होता है। इसमें ऊपर साइड फंक्स होते हैं और वो मुड़ जाते हैं ऐसे, जब ये बंद करता है अपना माउथ तो ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये जहर फेंकना है इसको, तो ऐसे कुछ क्या है, ओपन करेगा, और जहां पर इसको जहर फेंकना है वैसे ही क्लियरली ये ऐसे करेगा। ठीक है, चलो ये देखिए,
चलो भाई, तो इसके यहाँ पर ऊपर वाले जब ये देखो बंद कर रखा है तो ऊपर साइड इसका जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर साइड इसके दांत में दांत होते हैं, विष वाले जो दांत होते हैं ऊपर साइड होते हैं। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आप बताएंगे कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वेनमस स्नेक बाइट कैन कॉज एक्यूट किडनी फेलियर? किस विषैले सांप के काटने से तीव्र गुर्दा फेलियर हो सकता है? पहला क्वेश्चन ही देखा था। चलो भाई, किस विषैले सांप के काटने से तीव्र गुर्दा फेलियर हो सकता है? फटाफट से बताएंगे। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, पहला ही क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया है। रसेल वाइपर होता है जो कि हीमोटॉक्सिक होता है, और जैसे ही बॉडी में जाएगा। मैम आज के क्वेश्चन नागों के नाम हैं लगता है। हाँ भाई, क्योंकि रेप्टाइल्स पढ़ रहे हो ना आज, तो रेप्टाइल्स में यही सब तो पूछा जाता है, रेप्टाइल्स में यही पूछा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच फैंग टाइप इज फाउंड इन कोबराज? कोबरा में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सोलिनोग्लिफस, बी ऑप्शन है प्रोटेरोग्लिफस, सी ऑप्शन है ओपिस्टोग्लिफस, या फिर ए ग्लिफस। चलिए, कौन से टाइप के दांत पाए जाते हैं कोबरा में? किस टाइप के दांत पाए जाते हैं? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बताएंगे। नहीं, 9 कहाँ है? हाँ ठीक है। विच फैंग टाइप इज फाउंड इन कोबरा? कोबरा में किस टाइप के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, कोबरा में छोटे दांत होते हैं, स्थिर होते हैं, खोखले होते हैं, है ना। जो दांत मुख के जस्ट सामने होते हैं, विष इंजेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे टीथ को या ऐसे फैंग्स को कहा जाता है प्रोटेरोग्लिफस। ऐसे टीथ को कहा जाता है प्रोटेरोग्लिफस। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए भाई, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी स्नेक वेनम इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक बिकॉज? समुद्री सांप का विष अत्यधिक विषैला होता है, क्यों? चलिए भाई, समुद्री सांप का विष अत्यधिक विषैला क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इट इज प्राइमरली मायोटॉक्सिक, यह मुख्य रूप से मांसपेशीय विष है। बी ऑप्शन दिया है ए टिनी अमाउंट कैन कॉज सिस्टेमिक पैरालाइज, बहुत कम मात्रा शरीर में लकवा पैदा कर सकती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है इट कंटेन्स कार्डियोटॉक्सिन, इसमें हृदय विष होते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है इट एक्ट्स ओनली लोकली, यह केवल स्थानीय रूप से कार्य करता है। समुद्री सांप का विष खतरनाक होता है, उसका रीजन क्या होता है? चलो भाई, तो कहेंगे कि विद इन बहुत कम समय में और बहुत छोटे अमाउंट में अगर ये इंजेक्ट कर देगा तो क्या है, पूरा का पूरा बॉडी पैरालाइज हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही जा रहे हैं सभी लोग। सांपों के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज है आप लोग को, हैं? सांपों वाले क्वेश्चन किसी के गलत नहीं हो रहे हैं। कल की क्लास में जब हम एमफीबिया पढ़ा रहे थे तो इस सारे क्वेश्चन लगभग गलत कर रहे थे। आज देख रहे हैं सांपों के बारे में इतनी जानकारी रखे हैं, किसी के क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे हैं आज। क्यों भाई? कह रहे हैं हाँ सारे के सारे दोस्त वगैरह पाल रखे हैं, है ना। हाँ, मायोटॉक्सिक भी होता है, लेकिन कह रहे हैं कि ज्यादा जहरीला क्यों होता है। अगर समुद्री सांप की बात करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो आपको दिखेगा वही लगाना है मिथिलेश कुमारी जी। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे कि मायोटॉक्सिन तो होता ही है भाई, मांसपेशियों को तो असर करता ही करता है, लेकिन मांसपेशियों को असर करने के बाद क्या करता है, पैरालाइज कर देता है ना। मांसपेशियों को असर करके पैरालाइज कर देता है, और बहुत छोटा अमाउंट क्या है, ये बॉडी को पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज हो जाएगा तो ये तो उसी में आ जाएगा। क्यों भाई? चलो भैया, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच वेनम कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अच्छा रुको, कह रहा है विच वेनम कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेटरी पैथी इन वाइपर बाइट्स? वाइपर के काटने से रक्तस्राव विकार किस विष तत्व के द्वारा होता है? चलिए, अभी पढ़ा आपने, है ना।
चलो भाई, कह रहे हैं आज क्वेश्चन सारे मेरे दोस्तों के ऊपर हैं, आज उनकी क्वालिटी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो इसीलिए सारे क्वालिटी पता ही है ना। चलिए भाई, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वाइपर के काटने में रक्तस्राव विकार किस विष तत्व के कारण होता है? कौन सा ऐसा विष तत्व उसमें पाया जाता है ना। तो कोबरा में आपने पढ़ा था भाई, वाइपर पूछा है यहाँ पर फास्फोलाइपेज, ये कोबरा विष में होता है। कोबरा में इसमें होता है मेटाइलोप्रोटीन होता है इसमें, मेटाइलोप्रोटीनिएज ये पाया जाता है, जिसकी वजह से वाइपर में ये जहर पाया जाता है। ठीक है, कोबरा में आपने पढ़ा था। देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है भाई, इसमें बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मेन एक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिक वेनम इज, तंत्रिकीय विष का मुख्य प्रभाव क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। बी ऑप्शन दिया है पैरालाइसिस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियों को लकवा मार जाता है। तीसरा दिया है लोकल टिश्यू नेक्रोसिस, स्थानीय ऊतकों की मृत्यु कर देता है। या फिर कार्डियक अरेस्ट, डायरेक्टली सीधे हृदय को ही रोक देता है। चलिए भाई, द मेन एक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिक वेनम, न्यूरोटॉक्सिक वेनम की बात कर रहे हैं, तो मेन काम क्या होता है ना भाई, मेन काम क्या होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12th है, तो बताएंगे यहाँ पर क्या काम करता है? पैरालाइज कर देता है ना। वॉलेंट्री मसल्स को पूर्ण रूप से ये पैरालाइज कर देगा, जिसकी वजह से व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्यों भाई? तंत्रिकीय विष का काम क्या होता है कि ये नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, और नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स जब डैमेज होंगे तो बॉडी सबसे पहले काम करना बंद कर देगी। उसके बाद कहेंगे अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है ना, लोकल टिश्यू नेक्रोसिस या फिर कार्डियक अरेस्ट, ये होता है किसमें? तो हीमोटॉक्सिक वाले जहर में होता है। यहाँ पर आपसे क्या है, न्यूरोटॉक्सिक के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन आप बी बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेनमस स्नैक्स हैज सोलिनोग्लिफस, सोलिनोग्लिफस फोल्ड होने वाले दांत किस में होते हैं? कोबरा में, करैत में, रसल वाइपर में, या फिर समुद्री सांप में? अभी दिखाया था मैंने, है ना। फोल्ड होने वाले फोल्ड होने वाले दांत किस में होते हैं, है ना भाई? फोल्ड होने वाले दांत किस में होते हैं? कतई जहर क्लास। हाँ, आज जहर ही जहर है, आज जहर ही जहर है क्लास में। क्यों भाई? चलिए, फोल्ड होने वाले टीथ किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, देखिए अभी देखा था हमने रसल वाइपर में, है ना। ये है, इसमें ऐसे यहाँ पर टीथ पाए जाते हैं और ये फोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें ऐसे टीथ पाए जाते हैं और ये फोल्ड हो जाते हैं रसल वाइपर में। क्लियर, आप देख सकते हो, ये है रसल वाइपर की। और भी कैटेगरी होती हैं जो कि कैमोफ्लॉज को शो करती हैं ऐसे, तो ये बताएंगे इनमें पाए जाते हैं फोल्ड होने वाले टीथ। ठीक है, ये दांत, ये जीभ को जैसे बंद करते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर वाले उसमें पाए जाते हैं, जैसे ही मुंह को फोल्ड करते हैं वो क्या करेगा, ये बंद कर लेता है, और इनके जो दांत होते हैं वो बंद कर लेते हैं, है ना, मतलब फोल्ड हो जाते हैं। तो ये बताएंगे। चलिए अच्छा, क्वेश्चन में आ जाते हैं। बताएंगे क्या होगा, किस विषैले सांप में फोल्ड होने वाले दांत पाए जाते हैं? तो रसल वाइपर में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, फालतू बात मत करो क्लास में, इधर उधर की बातें मत करो, है ना। हाँ, ये भी रंग बदलता है, जैसे आपके दोस्त रंग बदलते हैं, जो भी अभी बोल रहा था, हमारे दोस्त भी कह रहे हैं ना, हमारे दोस्त भी रंग बदलते हैं। जैसे लोग रंग बदलते हैं, वैसे ही लोग ज्यादा रंग बदलते हैं, ये कम ही रंग बदलते हैं। ठीक है, ये कम ही रंग बदलते हैं, लोग ज्यादा रंग बदलते हैं। कोरल स्नैक्स मिमिक्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोरल सांप की नकल किसका उदाहरण है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। कोरल स्नैक्स मिमिक्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है मुलरियन मिमिक्री का, बी ऑप्शन है बेटेशियन मिमिक्री का, सी ऑप्शन है एग्रेसिव मिमिक्री का, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोरल स्नेक मिमिक्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोरल सांप की नकल किसका उदाहरण है?
कोरल स्नेक क्या है, नॉन पॉइजनस होते हैं और ये मिमिक करते हैं वेनमस स्नेक्स की तरह, है ना, पॉइजनस स्नेक्स की तरह क्या करते हैं, तो ये नकल करते हैं। और ये एग्जाम्पल है किसका, वेटेसियन नकल का। इसका नकल ये क्यों करते हैं, ताकि ये शिकार को क्या करें, पकड़ सकें। और उसके अलावा यहाँ पर बताएंगे कि अपनी रक्षा के लिए भी ऐसा करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नॉन वेनमस स्नेक ऑफ्टन मिमिक वेनमस स्नेक्स फॉर, अभी देखा हमने, विषहीन सांप अक्सर विषैले सांपों की तरह नकल क्यों करते हैं। चलिए भाई, वेनमस स्नेक्स की तरह नकल क्यों करते हैं, फॉर द हंटिंग, फॉर द प्रीडेटर एवॉइडेंस, या फिर थर्मो रेगुलेशन के लिए, या फिर कम्युनिकेशन के लिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। नॉन वेनमस स्नेक्स ऑफ्टन मिमिक वेनमस स्नेक फॉर, विषहीन सांप अक्सर विषैले सांपों की तरह नकल क्यों करते हैं। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे। तो ये क्या करते हैं, शिकारी से बचाव के लिए, है ना, कहेंगे शिकारी से बचाव के लिए कि इनको क्या है, कोई मार ना दे, है ना, कोई इनको क्षति ना पहुंचाए, उसके लिए ये ऐसा करते हैं। चलिए भाई, ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद मिथिलेश कुमारी जी, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है बच्चे, है ना, आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। तो बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिकारी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बिग फोर पॉइजनस स्नेक इन इंडिया इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, बिग फोर, है ना, बिग फोर कहा जाता है 4 जहरीले सांपों का समूह, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कोबरा, बी ऑप्शन है करैत, सी ऑप्शन है रेड स्नेक, या फिर रसेल वाइपर। चलिए भाई, बिग फोर में कौन कौन शामिल है, यहाँ पर बिग फोर में, सॉरी, कौन कौन शामिल है, एक यहाँ पर शामिल नहीं है। बिग फोर 4 पॉइजनस जो स्नेक होते हैं उनमें कौन कौन शामिल है, और यहाँ पर एक शामिल नहीं होता है, उसको बताना है। तो कोबरा होता है, करैत होता है, रसेल वाइपर होता है, इसमें जो नहीं होता है वो होता है रेड स्नेक। ठीक है, रेड स्नेक। ठीक है, एक और जो बिग फोर में होता है वो सी स्नेक कह सकते हैं, सी स्नेक। ये भी क्या है, काफी जहरीला होता है। जहरीले सांपों की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कोबरा, करैत, वाइपर, रसेल वाइपर, जो भी कह लीजिए, वाइपर की अलग अलग कैटेगरी होती है। और यहाँ पर आप बताओगे सी स्नेक। नॉट पूछा है भाई, बिग फोर में कौन सा शामिल नहीं होता है, तो चूहे खाने वाला जो सांप होता है ना, वो क्या है, सांप बहुत ज्यादा जहरीला नहीं होता है। तो यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन वेनमस स्नेक्स हैव विच टाइप ऑफ टीथ, विषहीन सांपों में कैसा क्या है, जहर होता है, सॉरी, कैसे टीथ होते हैं। विषहीन सांपों में कैसा दांत होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एग्लिफस, एग्लिफस, बी ऑप्शन है प्रोटेरोग्लिफस, सी ऑप्शन है सोलेनोग्लिफस, या फिर ओपिस्टोग्लिफस। चलिए भाई, बताएंगे नॉन पॉइजनस स्नेक्स में कैसे दांत होते हैं। चलिए भाई, फटाफट से बताएंगे, है ना, फटाफट से बताएंगे। नहीं भाई, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इनमें सिंपल टीथ पाए जाते हैं। प्रोटेरोग्लिफस आप कोबरा में पढ़ते हो, ये कहाँ पर देखते हैं, कोबरा में, है ना। ये सारे जहरीले होते हैं, है ना, ये सारे टीथ जो होते हैं वो जहरीले सांपों में पाए जाते हैं। एफिग्लेफस जो होते हैं वो सिंपल टीथ होते हैं, है ना, सिंपल दांत होते हैं, सिंपल टीथ होते हैं, और विदाउट क्या होंगे, विदाउट पॉइजन होंगे। इनमें कोई भी पॉइजन नहीं पाया जाता है। हॉलो कैनाल्स पाई जाती हैं, खोखली कैनाल पाई जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विश वेनमस स्नेक फ्रॉम नॉन वेनमस स्नेक्स, विषैले सांप और विषहीन सांप में अंतर किस विशेषता से पहचाना जा रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैले सांपों में और विषहीन सांपों में अंतर किस विशेषता से पहचाना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रेजेंस ऑफ फैंग्स, दांत की उपस्थिति के आकार पर
आधार पर, बी ऑप्शन है कोबरा के कलर पैटर्न पर, सी ऑप्शन है टेल लेंथ पर, या फिर टंग के टाइप पर। किस आधार पर आप पहचान सकते हो कि कौन सा जहरीला सांप है और कौन सा जहरीला नहीं है ना? चलिए, तो वैसे ऐसे तो नहीं पता चलता है ना, क्योंकि दांत की उपस्थिति आप कब पहचानोगे? जब उसका माउथ ओपन होगा। तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि भैया चलो पहले अगर कोई सांप दिख रहा है तो पहले आओ भैया तुमको पकड़ते हैं, खोल के दांत देखेंगे, पहचान करेंगे, है ना? ऐसा नहीं करना है। ये आप देख सकते हो कि दांत की उपस्थिति के आधार पर तब पता चलेगा जब क्या है, जब उसने काट लिया है ना? तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। खैर ये जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं क्लास में, उसका प्रयोग कोई नहीं करेगा कि कल को पता चले सांप मिला और कहेंगे आ भाई पहले तुझे पहचानते हैं कि तुम क्या है, जहरीले हो कि नहीं जहरीले हो, है ना? नहीं तो फिर कल को पता चले वापस आके कहेंगे कि अरे लवी मैम की क्लास में बताई थी मैम कि पहले पहचानना, देखना, उसके बाद बताना। तो देखो, ये प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं बताया जा रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, प्रैक्टिकल के लिए नहीं बताया जा रहा है। लवी मैम की क्लास केवल थियरी बेस है, थियरी के आधार पर पढ़ना है, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं करेगा। कल को पता चले हमारे ऊपर आके केस कर दिए, अरे लवी मैम ने बताया था कि चलो पहले क्या करते हैं, दांत देखेंगे, पकड़ पकड़ के देखेंगे, है ना? ऐसे नहीं करना है भाई। चलिए मैम, कलर और टेल पर भी डिपेंड करता है। हाँ बेटा, कलर और टेल पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर साइंटिफिक यहाँ पर इस क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाए तो कलर पैटर्न और टेल पैटर्न ये देखा जाता है ना? जो जहरीले सांप होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ अगेन आपको, जो जहरीले सांप हैं उनमें आप देख सकते हो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, कोबरा अलग दिखाई देता है। वही तो बोल रहे थे भाई, देख के ही पहचान लो, है ना? देख के ही पहचान लो, उसके दांत गिनने की आवश्यकता ना हो। कोबरा आपको ऐसा दिखाई देता है ना? कोबरे का कलर जो होता है इसके बॉडी में हाईली स्केल्ड होता है, बहुत ज्यादा स्केल पाए जाते हैं, इससे आप पहचान जाओगे, है ना? और काला होता है, जैसे कहते हैं काला वाला सांप जो होता है वो घातक होता है। क्यों भाई? काला वाला जो सांप होता है तो ये जो किंग कोबरा होता है, इसके आधार पर आप देख सकते हो कि अगर ऐसा कुछ सांप आपको दिखाई दे रहा है तो भैया दूर रहना है ना? ये कतई जहर है, इसके पास नहीं जाना है ना भाई? उसके अलावा आप और देख सकते हो इसकी बॉडी में ऐसे स्केल्स पाए जाएंगे, ठीक है? इस आधार पर आप पहचान सकते हो, है ना? दांत अगर देखो भाई ऐसे क्या है, मुंह फाड़ के देख रहा है तो भी देख सकते हैं कि ये क्या है, कतई जहर वाला सांप है। कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी जहरीला सांप होता है, ठीक है? वाइपर की कैटेगरी में आता है, ये भी रसल वाइपर की कैटेगरी में आता है और ये बहुत ही जहरीले होते हैं, है ना? ये बहुत ही जहरीले होते हैं। उसके अलावा और ये पहचानने की कैटेगरी होती है, एक ये सांप होता है ना? इसमें भी आप देख सकते हो इनकी बॉडी क्या है, एकदम स्केल्स बहुत डार्क कलर के होते हैं। उसके अलावा बताएंगे कि इनकी बॉडी में बीच बीच में क्या है, स्केल्स में ऐसे जिसको कहते हैं चितकबरा सांप, है ना? ये भी काफी जहरीला होता है, ठीक? रसल वाइपर तो आप देख ही सकते हैं ये होता है, और ये अलग अलग जो कलर शो करते हैं। तो ये जहरीले सांपों को पहचानने की प्रकृति या पहचानने का जो कह सकते हैं, बाहर से देख के जो पहचान सकते हो, बाहर से देख के जो पहचान सकते हो वो कह सकते हैं कि ये पहचान है। अगर वेनमस स्नेक्स की बात करते हो, है ना, जहरीले सांपों की बात करते हो, तो बाहर से ऐसे देख के पहचान सकते हैं। और अगर आप कहोगे कि नॉन वेनमस होते हैं तो नॉन वेनमस अलग होते हैं, उनका शरीर का आकार अलग होता है। उसके अलावा क्या कहेंगे, उसके अलावा कहेंगे तो उनके जैसे बॉडी का जो स्केल्स पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है? तो इस आधार पर आप पहचान सकते हो, ठीक है भाई? चलिए, अच्छा, बहुत सुबह से सांप ही देख रहे हैं। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। सी स्नेक्स आर हाईली वेनमस बट बाइट्स आर रेयर बिकॉज। क्वेश्चन दे रहा है कि समुद्री सांप बहुत विषैले होते हैं लेकिन काटते दुर्लभ हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, काटने दुर्लभ क्यों है?
दे आर नॉन एग्रेसिव, ये आक्रामक नहीं होते हैं। बी ऑप्शन दिया है स्पेंड मोस्ट टाइम इन वाटर, अधिकांश समय पानी में ही रहते हैं। तीसरा दिया है फैंग्स स्मॉल और डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, दांत छोटे होते हैं और किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए ये छोटे होते हैं ना। या फिर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलो भाई, समुद्री सांप का जहर भी क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है, लेकिन ये कभी कभी डसता है जब स्पेशली इसके इलाके में जाओगे, है ना। ये कहता है मेरा इलाका है, इधर आए तो तुम्हारा काम तमाम करूंगा, है ना भाई। तो इसके इलाके में जाना नहीं है और इसको छेड़ना नहीं है ना। बिना बात की उंगली नहीं करनी है कि पता चले सांप जा रहा है, वो तैर रहा है, वो अपने घर में क्या कर रहा है, अपने घर में बढ़िया खा पी रहा है और आप गए उस पे मार दिए पत्थर, है ना। क्योंकि क्या है, आपको क्या करना है, आक्रामक उसकी क्षमता को नहीं देखना है कि भाई आ जाओ आ जाओ देखते हैं, तुम क्या करते हो, नहीं दौड़ा लेगा फिर, क्यों भाई। तो ये ध्यान रखना है, स्पेंड मोस्ट टाइम इन वाटर, हाँ बहुत अधिक समय पानी में ही रहता है ना, और पानी में ही इसका जीवन रहता है। तो पानी से जब बाहर आएगा, ये पानी में आप जाओगे, क्यों भाई, पानी में आप जाओगे और जाकर भी इसको क्या है, छेड़ रहे हो, तो ये करेगा। इसके दांत छोटे होते हैं और घुसने में कठिन होते हैं, पेनिट्रेट करने में, किसी भी स्किन में ये जल्दी क्या है, पेनिट्रेट नहीं करता है। तो ये सारे रीजन होते हैं। लेकिन अगर इसको छेड़े तो वो ये, इसका ये रूल है, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना भाई। तो ये कहता है कि हमको छोड़, पहले तुम हमको छेड़ो फिर हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसका ये रूल है कि हमको मत क्या करो, उकसाओ मत, क्यों भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको मत छेड़ो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो सेम हाल इसका भी है, कहता है मैं इतना जहरीला हूं लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया, है ना भाई। ऐसा कहता है कि मैं इतना जहरीला हूं लेकिन मैं कभी घमंड नहीं करता, और देखो मैं अपने काम से काम रखता हूं, मेरे इलाके में आने का नहीं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो ये सारी चीजें ये लागू करता है अपने ऊपर। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेनम कंपोजिशन इन स्नैक्स कैन इंक्लूड्स, सांप के विष में कौन सी रसायन शामिल हो सकती हैं, ठीक है। हाँ गुड थिंकिंग है इसकी, बिल्कुल बिल्कुल गुड थिंकिंग है ना, बहुत ज्यादा उलझता नहीं है किसी से, सुची जी कह रही है। चलिए अच्छा, सीधा काम है। सांप के विष में कौन सी रसायन शामिल हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, हीमोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, साइटोटॉक्सिन्स हो सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव हो सकते हैं। तो ये सभी हो सकते हैं, है ना। सांप के जहर में ही तो ये सब पाया जाता है, तो ये सभी हो सकते हैं। एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, आपने देखा कौन सा एंजाइम पाया जाता है और कौन कौन सा एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी देखा है ना। न्यूरोटॉक्सिक तंत्रिका विष भी होता है, उसके अलावा रक्त विकारक भी होता है। मैम सी स्नैक दिखा दीजिए, कल की क्लास में दिखाया था, आज की पीपीटी में नहीं लगा है भाई। न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, हीमोटॉक्सिक भी होता है, साइटोटॉक्सिन भी होता है। अरे वो सांप निकाल के लाना पड़ेगा ना समुद्र से। कह रहे हैं मैम सी स्नैक दिखा दीजिए, हम क्यों जाएं उसको पकड़ के लेके आए हैं, हमें बता रहे हैं कि उसको छेड़ो मत, और हम ही को कह रहे हैं जाइए मैम समुद्र से निकाल के लाइए और हमको दिखाइए। बताओ, मैम को ही निपटाने पे लगे हुए हो आप लोग, हैं मैम को ही निपटाने पे लगे हुए हो आप लोग। कल दिखाई थी मैम, अब वो छोड़ आए वापस उसको उसके घर में, पकड़ के रखेंगे इतने दिन तो हमको नहीं काट लेगा वो। हाँ ई ऑप्शन भी है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं सांप के विष के जहर में। कल पकड़ के लाए थे भाई सी स्नैक को, उसने कहा बस बहुत हो गया, दिखा दिए, अब सीधे हमको वापस से छोड़ के आओ, तो हम उसको छोड़ आए, संगम से पकड़ के लाए थे कल, ठीक है। कल संगम से पकड़ के लाए थे, आज वापस उसको छोड़ आए। चलो भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंग टाइप इन सी स्नैक, समुद्री सांप के दांत का प्रकार कैसा होता है, समुद्री सांप के दांत का प्रकार कैसा होता है। चलो भाई, पहला दिया है सोलिनोग्लिफस होते हैं, बी ऑप्शन दिया है प्रोटीरोग्लिफस होते हैं, सी ऑप्शन दिया है ए ग्लिफस होते हैं, या फिर ओपिस्टोग्लिफस होते हैं। दांत के प्रकार बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, किस टाइप का दांत का प्रकार पाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है।
चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21, समुद्री सांप के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ए ग्लिफस नहीं होता बेटा। ए ग्लिफस होते हैं किस में? ए ग्लिफस होते हैं नॉन पॉइजनस में, ठीक है, नॉन पॉइजनस में होता है, ध्यान रखिए आप, नॉन पॉइजनस में होता है। ये तीनों होंगे, तीनों में से कोई होगा तो बताएंगे। नॉन पॉइजनस में ए ग्लिफस होता है और समुद्री सांप तो बहुत ही जहरीला होता है। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है प्रोटेरोग्लिफस, छोटे होते हैं दांत, है ना, छोटे होते हैं, आसानी से बॉडी में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और कहेंगे कि दांत इसके कैसे होते हैं? प्रोटीरोग्लिफस कहलाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वेनम अफेक्ट्स द डायाफ्राम लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर? कौन सा विष डायाफ्राम को प्रभावित करता है जिससे श्वसन विफलता होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोबरा वेनम, करायत वेनम, वाइपर वेनम या फिर ऑल ऑफ द एबव? ये सभी जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, विच वेनम अफेक्ट्स द डायाफ्राम लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर? कौन सा विष डायाफ्राम को प्रभावित करता है जिससे श्वसन विफलता होती है? तो भैया चाहे वो हीमोटॉक्सिक हो, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिक हो, कोई भी आएगा, अगर बॉडी में जाएगा, श्वसन प्रक्रिया कब बाधित होगी? जब शरीर काम करना बंद कर देगी, है ना। अब चाहे वो हृदय की वजह से हो या फिर ब्रेन की वजह से हो, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिक वेनम कॉजेस, रक्त विकारक विष क्या करता है? चलो स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिटेल्स में तो पढ़ना पड़ेगा सभी को, है ना, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रक्त विकारक विष क्या करता है? देखो क्वेश्चन का जो लेवल है, मैं जो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इतनी गारंटी है कि अगर इतने क्वेश्चन कर लिए आपने क्लास में तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, है ना। जितना डिटेल्स में आपको करवाया जा रहा है, जितना मैटर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इतना आप अगर पढ़ लोगे तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए बहुत ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में क्वेश्चन लेके आई हूं मैं आपके लिए। रक्त विकारक विष क्या करता है? पैरालाइज करता है, टिश्यू नेक्रोसिस और हीमोरेज करता है, कार्डियक अरेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोटॉक्सिन वेनम, हीमोटॉक्सिक वेनम का काम क्या करता है? तो ये कहेंगे ये जाता है और टिश्यू को डैमेज करता है, रक्त स्राव को बंद कर देता है ना, रक्त स्राव को और टिश्यू डैमेज मेन काम इसका करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्नेक हैज फिक्स्ड फ्रंट फैंग्स? कौन सा सांप स्थिर अग्र दांत वाला सांप होता है? कोबरा, करैत, वाइपर या फिर सी स्नेक? चलिए भाई इनमें से कौन से सांप में जो आगे के दांत होते हैं वो क्या है? वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं, मतलब कि ये दांत को, जैसे आपने वाइपर में पढ़ा कि ये मोड़ लेता है ना, है ना, वाइपर में क्या करता है, वो दांत को ऐसे मोड़ लेता है। इसमें से कौन सा है जो कि अपने दांत को फिक्स करके रखता है, वो वहीं के वहीं रहते हैं? तो ये है कोबरा। कोबरा में हॉलो टीथ पाए जाते हैं, है ना, और ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। आगे के जो दो दांत होते हैं वो जहरीले होते हैं। मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? तो कहेंगे कि मैक्सिलरी का मॉडिफिकेशन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, फिक्स होते हैं और होलो होते हैं, है ना, खोखले होते हैं, इंजेक्शन के लिए वेनम इंजेक्ट करने का काम करते हैं। तो कोबरा में देखना है भाई, ये देखो, ये आगे के यहाँ पर इसके टीथ जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है। कोबरा में ये वाले जो ऊपर वाले दांत हैं ये फिक्स होते हैं और ये हॉलो होते हैं, और इन्हीं में जैसे देखो ये फेंक के मारा ना विष, ये देखो ऐसे, ये ऊपर वाले दांत में दो लकीरें दिखाई दे रही हैं, है ना, दो लकीरें दिखाई दे रही हैं, तो ये ऐसे ही क्या करता है, ऐसे ही इसमें फिक्स्ड टीथ पाए जाते हैं। वाइपर में क्या होता है? वाइपर में बताएंगे कि उसके दांत फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो मोड़ लेता है। जब वो दांत, जब उसको काटना है तब वो दांत ऐसे ओपन करता है, लेकिन वैसे क्या करता है, वो मोड़ लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करायत वेनम इज प्राइमरली, करायत का जो वेनम होता है वो प्राइमरली कैसा होता है? हीमोटॉक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, मायोटॉक्सिक होता है या फिर साइटोटॉक्सिक होता है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से बताएंगे। करायत का जो वेनम होता है वो कैसा होता है? करायत वेनम स्ट्रांगली कैसा होता है?
हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक या फिर साइटोटॉक्सिक होता है? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए भाई, तो ये होता है कैसा, न्यूरोटॉक्सिक होता है और बॉडी में जाके पैरालाइज कर देता है बॉडी को, है ना, पैरालाइज कर देता है बॉडी को। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, न्यूरोटॉक्सिक होता है मेनली। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। करैथ वेनम इज स्ट्रांगली न्यूरोटॉक्सिक कॉजिंग पैरालाइसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्नैक इज पार्ट ऑफ इंडियाज बिग फोर? भारत में बिग फोर में शामिल कौन है? लास्ट में आपने पढ़ा था, नॉट पूछा था, यहाँ पर है, कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है किंग कोबरा, बी ऑप्शन है रसेल वाइपर, सी ऑप्शन है सॉ स्केल्ड वाइपर, डी ऑप्शन है कॉमन करैथ, या फिर ऑल ऑफ द एबव। चलिए भाई, विच स्नैक इज पार्ट ऑफ इंडियाज बिग फोर? इंडियाज बिग फोर में शामिल कौन कौन सा है? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। लास्ट उसमें मैंने सी स्नैक बताया था शायद, है ना, सी स्नैक भी होता है क्योंकि वो भी जहरीला होता है, बट वो इंडिया के इस आधार पर यहाँ पर बिग फोर में भारत में जो शामिल किया गया है वो ज्यादातर लैंड वालों को शामिल किया गया है जो टेरेस्ट्रियल है उसके आधार पर, ठीक है। तो किंग कोबरा भी है, रसेल वाइपर भी है, आपका सी स्केल्ड वाइपर भी है, कॉमन करैथ जो होता है, ये सभी के सभी काफी ज्यादा जहरीले होते हैं और ये कहाँ पर, लैंड पर टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस आधार पर कहेंगे बिग फोर में शामिल है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सॉरी लास्ट ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्राइमरली अफेक्ट्स? न्यूरोटॉक्सिक वेनम मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ब्लड क्लॉटिंग को, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को, मसल्स मेटाबॉलिज्म को, या फिर किडनी फंक्शन को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? चलो भाई फटाफट बताएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, न्यूरोटॉक्सिक वेनम प्राइमरली अफेक्ट्स किसको अफेक्ट करता है? तो ये सबसे पहले कहा जाएगा ब्रेन पे जाके और जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है, नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिशन को रोकने का काम करता है ना भाई। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है? तो ये करता है हीमोटॉक्सिक। और किडनी फेलियर, नर्व इंपल्सेस ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, पैरालाइज होता है पहले तो बॉडी, है ना, पैरालिसिस देखने को मिलता है। आईलिड जो आंखें होती हैं बंद होने लगती हैं, है ना, पलक झपकने लगती हैं, आंखें बंद होने लगती हैं। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगता है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या है, शांत होने लगती है, और जो भी प्राणी है वो धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे मूर्छित अवस्था में आके फिर डेथ की तरफ वो चला जाता है। तो ये सारे रीजन किसके होते हैं? न्यूरोटॉक्सिक के। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत ही जल्द जो भी जीव है उसकी डेथ हो सकती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी स्नैक्स इंजेक्ट वेनम थ्रू? समुद्री सांप किसके माध्यम से विष इंजेक्ट करता है? चलिए अच्छा बताएंगे, समुद्री सांप किसके माध्यम से विष इंजेक्ट करता है? कह रहे हैं टेल स्पाइंस की वजह से, पूंछ के कांटे की वजह से। बी ऑप्शन दिया है हॉलो फैंक्स की वजह से, सी ऑप्शन है टीथ ग्रुप्स की वजह से, या फिर माउथ लाइनिंग, मुख की परत की वजह से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। समुद्री सांप कैसे इंजेक्ट करता है विष? विष को कैसे इंजेक्ट करता है? टेल स्पाइंस की वजह से। बहुत सारे लोग कहते थे ना, अरे इसको पकड़ो मत, जहरीला सांप है, पूंछ से क्या करेगा, पूंछ से सांप जहर मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अगर जो जहरीले सांप हैं वो दांत की मदद से ही क्या करते हैं, दांत की मदद से ही विष इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हॉलो फैंक्स पाए जाते हैं, छोटे दांत होते हैं, इन्हीं के माध्यम से ये विष इंजेक्ट करता है। टीथ ग्रुप्स, दांत की नलियां कहां से आ जाएंगी भाई, अभी तो पढ़ा आपने। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, है ना, ऑप्शन बी होगा, हॉलो फैंक्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर
बी हो जाएगा। सी स्नेक्स में भी फिक्स्ड हॉलो फैंक्स पाए जाते हैं जिनको प्रोटीरोग्लिफस कहा जाता है, जैसे कोबरा में पाया जाता है ना, कोबरा में भी हॉलो टीथ पाए जाते हैं, कोबरा में भी ऐसा ही पाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, करैत वेनम इज प्राइमरली, करैत का जो वेनम होता है मुख्यतः कैसा होता है? हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, ये क्वेश्चन कर चुके शायद, है ना। करैत का वेनम कैसा होता है? कहेंगे ये तंत्रिकीय विष होता है, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई करायत में भी तो पाया जाता है, वही तो बोल रहे हैं। करायत में सॉरी कोबरा में जैसे टीथ पाए जाते हैं वैसे ही समुद्री ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही में पाया जाएगा। सूची जी, समुद्री में भी पाया जाता है, समुद्री सांप में भी वैसे ही टीथ पाए जाते हैं, फिक्स होते हैं, हॉलो होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जैसे कि प्रोटीरोग्लिफस कहा जाता है इनको, जैसे कि कोबरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है करैत का, अरे भाई कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्नेक इज हाईली वेनमस, विच स्नेक इज हाईली वेनमस एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिग फोर बाइट्स इन इंडिया। अगेन यहाँ पर भारत में बिग फोर शामिल कौन सा पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द एबव होगा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सी स्नेक, अरे भाई ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। चलिए अच्छा, यहां पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, खोखले दांत पाए जाते हैं। चलिए यहां से आ जाइए, कोबरा वेनम कंटेन्स, कोबरा के वेनम कैसे होते हैं, कोबरा में जो जहर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। कोबरा का विष कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिन होता है, कार्डियोटॉक्सिन होता है, बोथ होता है, या फिर केवल और केवल रक्त विकारक हीमोटॉक्सिन होता है? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताएंगे। कोबरा का विष कैसा होता है, कोबरा का विष कैसा होता है? 33 के लिए बताएंगे। न्यूरोटॉक्सिक होता है, कार्डियोटॉक्सिक होता है, बोथ होता है, या फिर कहेंगे ओनली हीमोटॉक्सिक होता है? तो बताएंगे ये बोथ होता है, दोनों होता है। ठीक है, कोबरा जो जहरीला होता है वो दोनों होता है। देखिए ऑप्शन जो दिया है उसके आधार पर बोथ लगाएंगे, बोथ लगाएंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर कोबरा का जो विनम होता है, जहर होता है, वो मिक्सचर होता है न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन का, कॉजिंग पैरालाइसिस एंड कार्डियक डिस्टर्बेंस, है ना, पैरालाइसिस भी कॉज करता है, और कहेंगे कि जो कार्डियक अरेस्ट है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, बोथ लगाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैंग्स ऑफ वाइपर्स आर, वाइपर के दांत कैसे होते हैं? चलो भाई वाइपर के दांत कैसे होते हैं, अभी हमने बताया सोलेनोग्लिफस टाइप के होते हैं फंक्स, इनके बताएंगे। फिक्स्ड होते हैं, हॉलो एंड मूवेबल होते हैं, ठोस होते हैं, या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं? वाइपर के दांत कैसे होते हैं? चलिए भैया वाइपर के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 के लिए बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए बताएंगे। तो इसमें लॉन्ग टीथ होते हैं ना, लॉन्ग दांत होते हैं और लंबे होते हैं, जिससे ये फोल्ड कर लेता है, फोल्डेबल होता है, फोल्डेबल कह लेंगे, फोल्डेबल भी होता है। लॉन्ग टीथ होते हैं, हॉलो होते हैं, मूवेबल होता है, फोल्डेबल होता है ना। और ये क्या है, मुख ओपन करता है तब ये दांत खोलता है, और जब मुख बंद करता है तो ये ऐसे करके दांत बंद कर लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, काटने के बाद होल्ड कर लेता है, बिल्कुल सुची जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइपर वेनम मेनली एक्ट्स एज, वाइपर का विष मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य करता है? न्यूरोटॉक्सिन की तरह, हीमोटॉक्सिक की तरह, मायोटॉक्सिक की तरह, या फिर साइटोटॉक्सिक की तरह? चलिए भाई वाइपर वेनम मेनली एक्ट्स एज, वाइपर का विष मुख्य रूप से किस प्रकार कार्य करता है? चलिए भाई फटाफट से बताएंगे, वाइपर मुख्यतः क्या काम करता है? तो कहेंगे ये मुख्य रूप से हीमोटॉक्सिक होता है ना, हृदय विकारक और या फिर रक्त विकारक की तरह काम करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा भाई, वाइपर का वेनम जो होता है वो मुख्य रूप से हीमोटॉक्सिक होता है, कॉजिंग
टिश्यू डिस्टर्बेंस, ब्लीडिंग करता है ना, और क्या करता है, रक्त स्राव को बढ़ा देता है, रोक देता है, जो भी कह सकते हैं। तो ये हीमोटॉक्सिक जहर होता है। इसमें ध्यान रखेंगे, वाइपर का जो जहर होता है वो मुख्यतः पूछा जाता है, कोबरा का पूछा जाता है, और ये आपसे पूछा जाता है जैसे कि करायत का पूछा जाता है। जो मेन है उनका तो आपको ध्यान ही रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ विनम इज प्राइमरली न्यूरोटॉक्सिक? कौन सा विष मुख्य रूप से तंत्रिकाओं पर असर करता है? देखो बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। चलिए अच्छा, विच टाइप ऑफ विनम इज प्राइमरली न्यूरोटॉक्सिक, इनमें से बताना है मुख्य रूप से कौन तंत्रिकाओं पर असर करता है। कोबरा का विनम, वाइपर विनम, सी स्नेक विनम, या फिर बोथ ए एंड सी। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे कौन सा जहर है जो मुख्य रूप से तंत्रिकाओं पर असर करता है ना। चलिए, वाइपर में आपने देखा कि क्या हो जाएगा, वाइपर में आपने देखा हीमोटॉक्सिक होता है। यहाँ पर आपसे न्यूरोटॉक्सिक पूछा है, तो कोबरा का वेनम होता है और सी स्नेक का वेनम भी होता है। ये मुख्यतः कहेंगे कि ये क्या करते हैं, तंत्रिकाओं पर असर करते हैं। सबसे पहले बॉडी को पैरालाइज करते हैं, है ना, नर्व इम्पल्सिस को रोकते हैं और कॉजिंग बॉडी पैरालाइसिस, ये आपको देखने को मिलता है कोबरा के इस जहर में। और क्या है, सी स्नेक के जहर में। कोबरा विष वैसे न्यूरोटॉक्सिक, हाईली न्यूरोटॉक्सिक, और उसके बाद क्या होता है, हीमोटॉक्सिक भी होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन बिहेवियर एडॉप्टेशन ऑफ यूरोमेस्टिक्स टू डेजर्ट हैबिटेट इज। अब आगे आ जाते हैं, यहां तक आपके जो क्वेश्चन थे, यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 36 तक आपके क्वेश्चन थे जो सांप की कैटेगरी थी, है ना, वेनमस स्नेक्स और नॉन वेनमस स्नेक्स की कैटेगरी में। वो क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते थे वो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके आगे आपके सिलेबस में एक और क्या है, जीव पूछा जाता है, यूरोमेक्स्टिस। ठीक है, यूरोमेस्टिक्स ये पूछा जाता है। इसको कहा जाता है क्या, जो रेगिस्तान में पाई जाने वाली छिपकली है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो इसके क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले आपको कुछ दिखाते हैं भाई, फिगर दिखाते हैं कि ये पाया कैसे जाता है, होता कैसे है। ठीक है, ये जो यूरोमेक्स्टिस की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसकी पूंछ कैसी होती है, कटीली पूंछ होती है। ठीक है, चलिए अच्छा बताएंगे कैसी होती है। देखिए कुछ लोग अभी सजेशन दे रहे हैं, मैम कुछ क्वेश्चन उसके आईज, स्केल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हैबिटेट से बना। कितना भाई, कितनी देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, है ना। बॉडी में स्केल्स कैसे पाए जाते हैं, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये तो बेसिक कल के क्लास में बताया था। रेसू जी आप कल की क्लास में कहाँ थी या कहाँ थे, जो भी है, कल की क्लास में जनरल कैरेक्टर्स के आधार पर ही सारे क्वेश्चंस करवाए थे भाई, है ना। चलिए आप लोग क्लास देखा करिए, पहले कल क्वेश्चन करवाए थे जो रेप्टाइल्स के, पहले जनरल कैरेक्टर्स के आधार पर करवाए थे, उसके बाद बाकी चीजें यहाँ पर जो कैटेगरी अभी करवा रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो आप लोग पहले देखा करिए। ठीक है, सजेशन देना अच्छी बात है, लेकिन पहले क्लास देखा करिए कि उसके आपके बोलने से पहले हमें पता होता है, हम ऑलरेडी करवा चुके हैं वो। देखो भाई, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसकी पूंछ क्या है, अभी वही है। देखो अभी ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, फिगर आपके लिए, है ना, इतनी मेहनत से पीपीटी बना के क्यों लाया जा रहा है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बेसिक जो हैबिटेट है इसमें पता चल रहा है, चिल्ला रहे हैं बोल बोल के कि कहाँ पर पाया जाता है, ज्यादातर शुष्क स्थानों पर पाया जा रहा है ना, गर्म स्थानों पर पाया जा रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है बताना छोड़ो, दिखा भी रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए, ये यूरोमेक्स्टिस का काम क्या होता है, ये ज्यादातर आपको पाया कहाँ जाता है, रेगिस्तान वगैरह में पाया जाता है ना। हाँ, ये बड़ा खूबसूरत है, ले जाइएगा इसको घर पकड़ के अपने। और इसमें कलर, इसमें भी कैमोफ्लाज का गुण होता है। ठीक है, इसमें भी कैमोफ्लाज का गुण होता है, ये भी कलर चेंज करता है। ये आप देख सकते हो, स्पाइनी टेल्स होती है। इसके जो हाथ के नाखून होते हैं वो आप देख सकते हो, बड़े बड़े से होते हैं, है ना। बॉडी कैसी होती है, बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। इसकी जो गर्दन होती है, ये देखिए चल रहा है ना, गर्दन उठा के एक साइड से क्या करता है, पूरा ऐसे मूव कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। और ये पत्थरों के बीच में ऐसे बढ़िया आराम से सोता खाता रहता है। ठीक है,
ऐसे क्या है, पत्थरों के बीच में ऐसे रहता है। ऐसे आप देख सकते हो, शरीर काफी भारी होता है, बल्कि होता है ना। तो ये सारे आप देख सकते हो जो इसकी हैबिटेट के क्वेश्चन है, इस आधार पर आप देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है द मेन बिहेवियर एडॉप्टेशन ऑफ यूरोमेस्टिक्स टू डेजर्ट हैबिटेट इज। रेगिस्तान के वातावरण में यूरोमेस्टिक्स का मुख्य व्यवहारिक अनुकूलन क्या है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। रेगिस्तान के वातावरण में यूरोमेस्टिक्स का मुख्य व्यवहारिक अनुकूलन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बरोइंग टू एस्केप हीट, गर्मी से बचने के लिए ये बिल खोद कर रहता है या फिर पत्थरों के बीच में जाकर रहता है। क्लियर। बी ऑप्शन दिया है डायर्नल एक्टिविटी टू बास्क इन मॉर्निंग सन, सुबह की धूप सेकने के लिए दैनिक सक्रियता, सुबह सुबह की धूप, जैसे कि अभी ठंडी का टाइम है तो ये भी क्या करता है, आराम से आता है बढ़िया, जैसे आपको दिखाया था मैंने, वहां पर आके धूप सेकता है। ठीक है। तीसरा दिया है सीजनल एस्टिवेशन, अत्यधिक गर्मियों में निष्क्रियता दिखाता है। ये सभी के सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ये सारे रीजन होते हैं कि ये कहाँ पर एडॉप्टेशन शो करता है। ये एडॉप्टेशन शो करता है कहां पर, बताएंगे कि देखिए रेगिस्तान में रहता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है ना, और ये बढ़िया धूप भी सेकने आता है, बिल बनाकर रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो कहां पर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और अगर उसके अलावा कहेंगे तो ऐसे बताएंगे कि ऐसे ये ऐसी जगह पर रहेगा जहां पर क्या है, इसको बढ़िया क्या है, आराम से धूप वूप मिलती रहे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए भाई ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन यूरोमेस्टिक्स इज इंडिकेटेड बाय। यूरोमेस्टिक्स में लैंगिक द्वैवर्णता से संकेत मिलता है। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। चलिए भाई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन यूरोमेस्टिक्स इज इंडिकेटेड बाय। यूरोमेस्टिक्स में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है वो कैसे बताती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मेल्स आर लार्जर, नर बड़े होते हैं। बी ऑप्शन है ब्राइटर कलरेशन, नर में अत्यधिक रंग चमकीले दिखाई देते हैं। तीसरा दिया है मोर स्पाइनी टेल, नर की पूंछ क्या है, अत्यधिक कांटेदार होती है। या फिर ये सभी, तो कहेंगे ये सभी करेक्टर शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को ये सारे के सारे करेक्टर्स शो करते हैं। मेल्स आर मोर देन लार्जर, मोर कलरलेस, सॉरी मोर कलरफुल होते हैं, और स्पाइनी टेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड मेटिंग डिस्प्ले, फीमेल्स जनरली क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं और डल कलर की होती हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोमेस्टिक्स किडनीज आर एडॉप्टेड टू डेजर्ट लाइफ बाय। रेगिस्तानी जीवन के लिए यूरोमेस्टिक्स की किडनी किस प्रकार अनुकूलित है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग डाइलेट यूरिन, पतला मूत्र क्या करता है, प्रवाहित करता है। बी ऑप्शन दिया है यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तीसरा दिया है स्टोरिंग यूरिन इन ब्लेडर, मूत्राशय में संग्रह करता है। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया है एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा। किडनी कैसे अडॉप्ट करती हैं? तो भैया जहां पर शुष्क स्थान है, पानी वैसे ही नहीं है ना, तो इनमें क्या होता है, कहेंगे यूरिक एसिड का, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक होती है ये, ठीक है, यूरिकोटेलिक होती हैं। यूरिया का एक्सक्रीशन करने के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है, चूंकि रेगिस्तान में वाटर बिल्कुल नहीं होता है। अमोनिया का एक्सक्रीशन, ज्योति गुप्ता जी क्यों बता रही हैं गलत बेटा, अमोनिया का एक्सक्रीशन मोर वाटर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ना भाई। मोर वाटर, जैसे कि मछलियां या जो जीव पानी में रहते हैं वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है और इसको रिलीज करने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यूरोमेस्टिक्स लिजर्ड्स थर्मोरेगुलेट्स मेनली बाय।
कह रहे हैं यूरोमेस्टिक्स मुख्य रूप से किस प्रकार तापमान नियंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बास्किंग इन सनलाइट, धूप सेकता है। बी ऑप्शन है बरोइंग, सी ऑप्शन कलर चेंज, या फिर ऑल ऑफ द एबव। अगेन इस पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा चलो, आज के लिए इतना ही है। ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद और एक क्लास और लेंगे इसके लिए हम। ठीक है, इसके लिए एक क्लास और लेंगे जो कि आपकी कल की होगी। कल आपका रेप्टाइल्स खत्म कर देंगे। अभी रेप्टाइल्स में आपका यूरोमेक्सिस के क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद और जैसे कि आपका क्रोकोडाइल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको खत्म करेंगे ये टॉपिक। तो कल के लिए इसको ध्यान रखिएगा। कल सभी लोग और अच्छे से क्रोकोडाइल के बारे में और भी नॉन पॉइजनस अभी कैटेगरी नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में भी पढ़ के आएंगे। ठीक है, कल का टॉपिक है आपका रेप्टाइल्स। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा जो भी बच्चे अभी पीडीएफ की बात कर रहे थे, ये आपका द स्मार्ट विजन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। डेली क्लासेस के पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगे, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है टीजीटी पीजीटी के बैचेस हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट के चल रहे हैं। ठीक है, लवी मैम के स्पेशली टीजीटी पीजीटी की बैच चल रही है, बाकी सब्जेक्ट के भी चल रहे हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाकी टीएसबी क्लासेस का कोर्सेस आपको पता है कि क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा द स्मार्ट विजन क्लासेस की तरफ से निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, जो कि प्रयागराज में प्रत्येक रविवार को कंडक्ट कराई जा रही है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ये रजिस्ट्रेशन अपना यहाँ पर करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर दिया गया है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जाके आप करवा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास। कल का टॉपिक, हाँ अगेन कल का टॉपिक आपका रेप्टाइल्स है, पढ़ के आइएगा बेटा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बहुत जल्दी करती, बहुत जल्दी है मैम।